अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक जो 10 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उससे नेक्स्ट है कि पहले हमने इसकी प्रिपरेशन तक तो कर लिया था। आज उसकी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एन अल्काइल हैलाइड जिसमें कि आर एक्स का कोई ग्रुप होता है कि मतलब जो आर जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है और एक्स जो है वो हैलोजन ग्रुप होता है। इसी तरह का होता है अल्काइल हैलाइड कोई भी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा जो है वो हैलाइड ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो हैलाइड ग्रुप होता है वो पार्शली नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद है कि देयर आर 2 मेन फैक्टर विच गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स बॉन्ड। अब इसमें जो आर एक्स की रिएक्टिविटी है कि किस तरह से रिएक्ट करता है ये वाला आर एक्स का बॉन्ड, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। वो कौन सा है? एक तो वो सी और एक्स का जो बॉन्ड की एनर्जी है और दूसरा वो सी और एक्स की बॉन्ड की पोलैरिटी। मतलब सी तो ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड का सी तो होगा ही। अब एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, अगर फ्लोरीन लगा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, अगर आयोडीन लगा है तो उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या है। तो इन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगी, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। अगर हम एनर्जी के हिसाब से देखते हैं तो इनका ट्रेंड ये है कि जो अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्टिव है, देन अल्काइल क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोडीन लगा हुआ है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ये एनर्जी के केस में है ना। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड शो दैट द आइडो कंपाउंड, जो कि आइडो कंपाउंड वीकेस्ट बॉन्ड अब इसकी वजह होने क्या है कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम टॉप टू बॉटम हैलोजन की अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे टॉप पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन सबसे बिलो द टेबल है ना। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है बॉटम पे आता है आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम जो इन जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो जाहिर सी बात है वो जो उनकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो जो बॉन्ड को ब्रेक करना होगा वो इजी होगा। इसलिए कि आयोडीन वाला जो बॉन्ड है ये वाला, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है उससे कंपैरेटिवली ब्रोमीन के और फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, उसमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बना होता है, उसमें जो बॉन्ड की एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड शो दैट द आइडो कंपाउंड वुड बी द मोस्ट एक्टिव वन विद वाइल फ्लोरो जो है वो लीस्ट एक्टिव है। ऑर्डर उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह से है। पोलैरिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू जो हैलोजन जो है वो और कार्बन की वो किस तरह से वेरी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक उनका टेबल दे दिया है कि अगर सी एफ का बॉन्ड है तो उसकी पोलैरिटी जो है वो कितनी है। ये तो बॉन्ड एनर्जी है, सॉरी, पोलैरिटी का ये ट्रेंड है। फ्लोरीन की जो पोलैरिटी है वो 4 है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5। तो हमने तो डिफरेंस देखना है कि क्लोरीन का कार्बन के साथ उसके बाद फ्लोरीन का और ब्रोमीन और आयोडीन का, इन सब का डिफरेंस देखना है कार्बन के साथ ना, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो फ्लोरीन और कार्बन का होगा, उसके बाद वो क्लोरीन और कार्बन का, फिर ब्रोमीन और कार्बन, और लीस्ट रिएक्टिव जो मतलब या लीस्ट जो डिफरेंस है वो जो है आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन का आ रहा है। तो द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है किस किस के दरमियान में, कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान में, और इसको हम एल्काइल फ्लोराइड भी कह सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रोफाइल इज़ द अट्रैक्टिंग reagent, then this difference suggests that alkyl fluoride will be the most active one। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो अल्काइल जो अटैकिंग रीजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो इसमें अल्काइल फ्लोराइड है वो ज़्यादा एक्टिव है इस केस में। अगर हम एनर्जी के केस में देखते हैं तो अल्काइल आयोडाइड थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, ये जो आपके पास ऊपर ट्रेंड आया था। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखते हैं पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो फ्लोराइड के हैं, अल्काइल फ्लोराइड होगा वुड बी द मोस्ट एक्टिव वन। ऑन द सेम लाइन अल्काइल आयोडाइड जो होगा वो लीस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द 2 फैक्टर्स मैंशन अबव प्रेडिक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तब इसको इन दोनों को हम देखते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के क्राइटेरिया आते हैं कि किस तरह से एक्टिविटी है जो है वो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Experiments have shown that the strength of carbon-hydrogen bond जो है वो is the main factor which decide the reactivity of alkyl halide. So the overall order of reactivity of alkyl halide जो है वो किस तरह से होगा कि वो इस तरह से होगा कि आयोडीन का जो रिएक्शन है सबसे फास्ट है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन आ जाएगा। इनफैक्ट जो सी एफ का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट अल्काइल फ्लोराइड डू नॉट रिएक्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन।
मतलब जो सी एफ का बॉन्ड है उसमें, क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है, फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसको ब्रेक करना इजी नहीं है, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है। अब ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है नॉर्मल कंडीशन पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो उस रिएक्शन को करने के लिए हमें ज़्यादा जो है वो स्वेयर जो है कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं हो रहा। उसके बाद आ गया हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन कौन से रिएक्शंस देता है, तो ये दो तरह के रिएक्शन देता है जी। सबसे पहले है दो रिएक्शन इन विच द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम और अ ग्रुप, वो होंगे आपके पास जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN। और दूसरे तरह के रिएक्शन वो है कि जिसमें इन्वॉल्व होता है HX की जो है रिमूवल हो जाती है H और X का बॉन्ड फ्रॉम द नेनेन। अब नेनेन क्या होता है जी, एलिमिनेशन और द ई रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन इसमें होते हैं, SN1 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपके पास। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। सो बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 of alkyl, let's look the nucleophilic reaction on general में अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखते हैं, the overall process describing an SN reaction is shown as follows। ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये जो L लिखा हुआ है इसका मतलब लिविंग ग्रुप है, जो मतलब इसको छोड़ के जाएगा, और ये भी हैलोजन ही होगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना हम, कोई हैलोजन ही होगा। इधर से आया न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक किस तरह से उन्होंने एरो दिखाया है, ये एक एरो है जी, न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है और ये जो लिविंग ग्रुप है ये इधर से लीव करके जा रहा है। तो होगा क्या कि लिविंग ग्रुप लीव कर गया और जो इस साइड पे है वो न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब हम देखें तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज किस तरह से है कि पहले जो लिविंग ग्रुप था वो इस साइड पर लगा हुआ था और आने वाले जो चीज़ है सब्स्टिट्यूएंट वो इस साइड से आया, इस साइड से। तो क्या हुआ क्या है कि ये जो लीव कर गया है और आने वाला इस साइड पे लग गया, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है इनकी। इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि न्यूक्लियस लविंग है। इट हैज़ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि इनके पास अनशेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है फॉर बाइंडिंग, एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ बेसिक इन कैरेक्टर, और ज़्यादा केसेस में ये बेसिक होता है। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने कि कौन कौन से जो है वो स्पीशीज़ जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइन है, एथोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, थायोसाइनेट आयन है, वाटर है, अमोनिया है ग्रुप है। उसके बाद अगर हम लोग इस साइड पे आ जाएंगे, ये भी सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अमोनिया है, साइनाइड आयन और आयोडाइन आयन। तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं आपके पास। उसके बाद टर्म है जी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो है वो डेफिनेशन क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो न्यूक्लियस लविंग था, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। इसमें क्या होगा, द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच विद द हैलोजन एटम एंड बेयरिंग अ पार्शली पॉजिटिव चार्ज। हमने पीछे पढ़ा कि अल्काइल ग्रुप में दो पार्ट्स है ना, एक आर ग्रुप है और एक हैलोजन ग्रुप है। तो आर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और जो एक्स है वो जी नेगेटिवली चार्ज है, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये इस पर अटैक करेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मिसिंग है इलेक्ट्रोफाइल की भी कोई एग्जांपल्स वहाँ पे गिवन होंगी आपके पास, अपनी आप बुक में देखना, यहाँ पे मिसिंग है। उधर एक टेबल बना होगा या कोई भी होगा उसमें देख लेना आप, उसमें एग्जांपल्स गिवन होंगी। थर्ड इसकी जो टर्म है इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है जो SN1 में, वो है जी लिविंग ग्रुप। तो L जो है वो L जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर मतलब एक्ट कर रहा है। लिविंग ग्रुप तो है ही है वो, लेकिन ऐसे क्योंकि हमने पीछे भी हम लोग एक टेबल देख के आए हैं, तो ये वाले जो थे क्लोरीन था, ब्रोमीन था और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एज ए लिविंग ग्रुप भी एक्ट कर रही हैं क्योंकि वो अल्काइल हैलाइड के साथ लगी होती हैं जब हम लोग पढ़ते हैं। तो एज ए जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रही हैं। It is called living group because it departs with an unshared pair of electron. If we wish an SN reaction to proceed in the forward direction, the incoming nucleophile must be stronger than the departing one. मतलब जो ग्रुप आपके पास अल्काइल हैलाइड में लगा हुआ है, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अगर उससे स्ट्रोंगर होगा तो ही लिविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, अदरवाइज़ वो लीव नहीं करेगा। तो लिविंग ग्रुप के लिए ये टर्म स्पेसिफिक है कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो लगे हुए जो न्यूक्लियोफाइल से या जो लगा हुआ जो लिविंग ग्रुप है उससे स्ट्रॉन्गर होगा तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा।
अब ये डिपार्चर उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से ये वाले जो हैं, ये एग्जांपल्स उन्होंने जो दिए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये लिविंग ग्रुप्स हैं। ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं कि मतलब ये स्ट्रॉन्गर नहीं है इतने, ये इजीली लीव कर जाते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो ये वाले हैं, OH है, OR है और NH2 है। इसमें ऐसे क्यों किया गया है इनको, क्योंकि ये वाले जो पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब है कि ये खुद स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि खुद स्ट्रॉन्गर है इसीलिए तो लीव नहीं कर रहे ना, कहने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं हो रहा। तो जो खुद स्ट्रॉन्गर हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप हैं, जो खुद वीकर हैं वो गुड लिविंग ग्रुप हैं। आयोडीन जो है वो, आयोडाइड जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। ये सारे MCQs की बातें आपको वैसे ही याद करनी चाहिए। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है जी, अल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है वो खुद जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अटैक्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जब हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करवा रहे हैं तो जो अल्काइल हैलाइड का खुद का जो मॉलिक्यूल है वो एक जो है वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। तो बस इतना ही है। अभी आप जैसे कि रिएक्टिविटी और इसका जनरल मेथड जो था, जो इसकी टर्म्स हैं वो देखो। कल हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि मैकेनिज्म है समान रिएक्शन के वो स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से देख लो, MCQs में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अल्लाह हाफिज़।